हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आज मेरे दिन की शुरुआत होती है भगवान जी की पूजा के साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। पूजा ख़त्म करते के साथ मैं आ गई सीधा किचन में, क्योंकि आते के साथ मुझे बनाना है चाय और उठाना है शोभित को। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज चुका है। और क्यों सुबह में मेरे पास इतने सारे काम हो जाते हैं, घर का भी काम हो जाता है, किचन का भी काम हो जाता है, साथ साथ में लंच भी प्रिपेयर करना पड़ जाता है। 12 बजे से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपना आधा से ज़्यादा काम फिनिश कर लूँ, ताकि मेरे पास जब मेरा ऑफिस आवर शुरू हो जाए तो मेरे पास कुछ भी काम ना बचे। तो यहाँ बस चाय अभी बन के रेडी हो चुकी है। मैं चाय छान ले रही हूँ कप में, ताकि मैं तुरंत जाके अभी उठा दूँ, साथ में ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले। यहाँ पे शोभित उठ चुके थे और उठते के साथ वो अरेंज करने लगे बेड, क्योंकि ये शायद हमारे घर का एक रूल नंबर 1 है कि जो लास्ट में उठेगा वो बेड अरेंज करके उठेगा। इससे होता क्या है, बस आपको स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ता एक अपने बेडरूम को अरेंज करने के लिए, और साफ़ सफाई भी तुरंत तुरंत में हो जाती है। यहाँ शोभित ने फाइनली पूरे बेड को अच्छे से अरेंज कर दिया था और आ गए सीधा बाथरूम में अपने कपड़े को सर्फ में से निकालने के लिए। क्योंकि अभी हम न्यूली शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो हर एक चीज़ अभी अरेंज अभी तक यहाँ नहीं हो पाई है। जैसे कि उसमें से सबसे पहले है वॉशिंग मशीन, और जो कि सबसे नेसेसरी थिंग है एक हाउस होल्ड में। फिर शोभित नहा के आ गए किचन में खाना गर्म करने को, क्योंकि आज हमने खाना ऑर्डर कर रखा था और खाना तो डिलीवर हो गया, मगर मैं मीटिंग में थी तो खाना ठंडा हो गया। तो शोभित ने बोला कि एक काम करते हैं, खाना गर्म कर लेते हैं फिर खाते हैं, क्योंकि ठंडा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा यह खाना। खाना में हमने ऑर्डर कर रखा था एक थाली, जिसमें था नान, दाल मखनी, मटर पनीर, रायता और सैलेड। ये थाली देखने में तो छोटी सी लग रही थी, मगर हम दोनों के लिए बिल्कुल सफिशिएंट था ये खाना। और बस मिलते हैं अब हम खाना खाने के बाद आपसे। शोभित दोपहर का पावर नैप लेने के बाद उठ चुके थे और बाहर एंट्री पे ये धोने लग गए, क्योंकि ये इनका फेवरेट काम है पूरे दिन भर का। शाम में पानी आ जाने के बाद ये सबसे पहले सफाई में लग जाते हैं, और मैं लग गई इधर चाय बनाने में, क्योंकि टीम वर्क ज़रूरी है। एक सफाई कर रहा है तो एक चाय बना रहा है।
वैसे मेरे आज का दिन का शेड्यूल बहुत ही बिज़ी था। साथ ही मुझे अपने ऑफ़िस का भी काम करना था और मेरी एक चल रही थी ट्रेनिंग, तो वो भी मुझे ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी। तो पूरे दिन में शोभित ने आज मेरा बहुत ही हेल्प किया। उसके बाद यहाँ चाय बनाने के लिए भी मैंने बस 15 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक लिया। मैं चाय बनाई और फिर हम दोनों ने चाय एन्जॉय की और फिर मैं वापस चली गई अपने काम पे। दोस्तों टाइम हो गया है शाम के 7:30 और प्रीति का अभी ऑफिस चल रहा है, कोई चांस नहीं है ब्रेक लेने का। और डिनर के लिए भी देखना है किचन में क्या कुछ है, फ्रिज में सब्ज़ी है या नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं फ्रिज में क्या कुछ है डिनर में बनाने के लिए, नहीं तो फिर मार्केट जाना पड़ेगा सब्ज़ी लाने के लिए। मैडम वैसे रेडी हो गई हैं जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए तो हमेशा रेडी है लड़की। कुछ काम बोल दो, किचन में चाय बनाना है, कुछ करना नहीं, एकदम रेडी नहीं है, बस बाजार जाना है। हाँ चलो चलते हैं, ब्रेक डाल देती हूँ, एकदम रेडी है। कभी भी नहीं किया मैंने, मेरा ऑफिस ख़त्म हो गया, काम भी ख़त्म हो गया। एकदम गोलीबाज लड़की है, नहीं काम वैसे करती है, बहुत काम मैंने कभी गोली नहीं दिया। चलेगा, ठीक है मार्केट निकलते हैं, पता चला वहाँ भी सब्ज़ी नहीं मिली, फ्रिज में था ही नहीं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा चलो भगवान जी की शाम की पूजा कर लेते हैं, फिर निकलते हैं हम मार्केट। हम तो घर से निकल गए, मगर घर से निकलते के साथ ही बारिश शुरू हो गई है और वो भी इतनी तेज़ बारिश हो गई है कि अब निकल के बाहर सब्जी वगैरह नहीं ले सकते। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले सब्जी ले ले या छाता। मेरी मानो तो यू टर्न ले लेते हैं। नहीं यार, यू टर्न नहीं, घर में कुछ भी सब्जी नहीं है, फिर कल सुबह भी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो अब भी है, बारिश इतनी तेज हो रही है। बारिश कम हो जाएगी वैसे।
ज़्यादा देर बारिश होती नहीं है नोएडा में, हल्की हल्की बारिश होगी और थोड़ी देर के लिए होगी। अभी तो मैं बोल ही रही थी कि यहाँ हल्की हल्की बारिश होती है। जब हम एक चौक क्रॉस करके जब दूसरे चौक पे पहुँचे तो वहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं थी, वहाँ तो मानो बिल्कुल सूखा ही पड़ा है। हम घर से ये सोच के निकले थे कि कोई सब्जी मंडी अगर हमें मिल जाए तो हम वहाँ से सब्ज़ी लेंगे, क्योंकि अगर दुकान वगैरह में जाओ तो उतनी फ्रेश सब्जियाँ नहीं मिल पाती हैं। मगर हम पूरा नोएडा घूम गए, हमें सब्जी मंडी नहीं मिली, क्योंकि शायद बारिश के वजह से नहीं लगा था या फिर आज वो दिन नहीं था जब सब्जी मंडी लगती हो। और ये वो मेला है जिसको मैंने आज तक चलते नहीं देखा। यहाँ झूला तो लगा है मगर इस झूले को मैंने कभी आज तक चलता ना हो, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ मैंने देखी नहीं, मगर पता नहीं क्यों इन्होंने झूला लगा रखा है यहाँ पे। फिर बस हम यहाँ पे ऐसे चलते गए जहाँ की हमें सब्ज़ी मंडी नहीं मिली। फिर फाइनली हम एक बाज़ार में पहुँचे जहाँ जो नॉर्मल सब्जियाँ मिलती हैं वहाँ पे। बाज़ार पहुँचते ही मैं सबसे पहले पहुँची आम के ठेले पे, और ये भैया बहुत अच्छे आम रखे हुए थे। और क्योंकि आम का जाता हुआ सीज़न है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो आम का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो खाने में मीठा रहेगा ही क्या। उसके बाद मैंने यहाँ से लिया आम और हम चल दिए फिर सब्ज़ी लेने की तरफ। वैसे इस बाज़ार में इतनी भीड़ रहती है ना कि अगर शाम में जाओ तो आपका जाने का भी मन नहीं करेगा। वैसे हम पूरे नोएडा का चक्कर लगाने के बाद हम पहुँचे अपने घर के पास वाली बाज़ार में जहाँ से हमें सब्ज़ी। बाज़ार में अभी भीड़ भी ज़्यादा है, शायद इसलिए क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है और चारों तरफ जन्माष्टमी की ही मार्केट लगी हुई थी। सब तरफ भगवान जी के कपड़े वगैरह मिल रहे थे। तो मैं आ गई यहाँ सब्ज़ी के ठेले पे, जहाँ की मैंने यहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ ली, क्योंकि बार बार बाज़ार आओ, बार बार भीड़ में आओ, तो इससे अच्छा है कि एक बार ही सब्ज़ी लेके फ्रीज़ में रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लेने लगी कुछ सब्जियाँ जैसे तोरी, गोभी, बैंगन वगैरह ये सब। गाइस फाइनली हम आ गए हैं मार्केट से सब्जी लेके, तो देखते हैं क्या क्या सब्जी लेके आए हैं। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट आम लेके आई हूँ। वैसे आम वाले भैया भी कह रहे थे कि मैडम ये सबसे अब इस सीज़न का लास्ट आम है तो अब ले जाओ, इसलिए मैं ले भी आई। और आम देख के कभी मुझे ऐसा नहीं करता, मन नहीं करता कि मैं ना लूँ। और इस पॉलीथीन में है तोरी। वैसे उस भैया के पास सब्जी बहुत अच्छी अच्छी थी तो लेके आई तोरी, घिया, ये अदरक, मोस्ट नेसेसरी, माय फेवरेट। और आज मैं लेके आई हूँ ये, जो कि शायद सीजन में सब एक बार तो जरूरी खाना चाहिए। मेरी मम्मी तो हमेशा इसको कहती थी कि इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट है तो इसको आप लोग खाया करो। ओह माय गॉड। और इसे हम लोग तो कहते थे चठैल, कुछ लोग बोलते हैं इसको खेकसा, और यहाँ पे जो सब्जी वाले भैया ने बताया इसका नाम है कोड़ा। हरी मिर्च हमेशा की तरह कॉम्प्लीमेंट्री। ये इतना कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, फ्रिज में पड़े पड़े सड़ जाती है। यूज ही होता है ना अपना। और क्या लेके आए हम? और लेके आए ये कच्चा केला, खीरा, तुम क्यों उधर लोड करो, ये फली और प्याज। चलो इतनी सब्जी आ गई। टमाटर अकेले बोर हो रहे थे फ्रिज में, अब उनका मन लगेगा, अब मन लग जाएगा टमाटरों अपने का। दोस्तों के साथ। सही बात है। अब इनको धो के फ्रिज में डाल अब देते पहले हैं। ये बताओ कि इसमें से बनाना क्या है? अब तोरी बनाते हैं। डिनर करने के बाद मैं आ गई अपने दोस्तों को खाना खिलाने। यहाँ पे ये भी बेचारा रात में वेट करते रहता है कि अब आ जाएगी खाना बनाने के बाद, तो मैं यहाँ पे इन्हें खिलाने लगी रोटी। आज एक ही है, वैसे एक गायब है। उसके बाद आज का दिन ऐसे ही ख़त्म होता है हंसते खेलते के साथ और एक लास्ट में इवनिंग वॉक के साथ। सो मैं आपसे अब कल मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। And thanks for watching, and please do like, share and subscribe. Bye bye.